बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार रेसिपी बता रही हूँ, जिसके लिए मैंने बहुत छोटा सा एक प्याज लिया है, छोटा सा टमाटर और एक हरी मिर्च काटी है। अब मैं एक फ्राई पैन ले रही हूँ, इसको बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। अब मैं इसमें घी डालूँगी 2 से 3 चम्मच। जब ये गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं चॉप की हुई वो छोटी प्याज डालूंगी और इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बिल्कुल लाइट सा शैलो फ्राई करना है। लाइक माय वीडियो। ये देखें, ये शैलो फ्राई हो गया है। सब्सक्राइब माय चैनल। इसको हिलाते जाएं, ये नीचे नहीं लगना चाहिए। डियर व्यूअर्स, जितना आप शेयर कर सकते हैं प्लीज़ मेरी वीडियोस को उतना ही शेयर कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अब इसमें मैं छोटा कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। एंड तक वीडियो ज़रूर देखें ताकि कोई स्टेप आज से मिस ना हो। जी, तो ये देखें, इसको भी बहुत ज़्यादा हमने इसका पानी खुश्क नहीं करना, इसको जस्ट शैलो हल्का हल्का हमने इसको सोते करना बस। अब इसके अंदर हम एक कटी हुई हरी मिर्च डाल रहे हैं और एक साइड पर मैंने आलू गोभी, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और हल्दी डालकर उसको बॉईल कर लिया है। अब वो मैं पानी स्ट्रेन करके अब ये गोभी और आलू को इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको इस मसाले में मिक्स कर रही हूँ। आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, ये आलू पूरी तरह से गल चुके हैं, गोभी भी आपको मैश हुई नज़र आ रही है। हमने इसका एक पेस्ट बनाना है, इसको बिल्कुल मैश कर लेना है हमने। जी, तो ये देखें, अब हम इसको भून रहे हैं मसाले के साथ इसको अच्छी तरह। अब इसके अंदर हम नमक डाल रहे हैं। नमक डालने के बाद चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक आप हंस पे ज़रूर डालिएगा। अब इसके अंदर सूखा धनिया डाल रही हूँ और अब इसके अंदर मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ 3 से 4 रोटियों के लिए बना रही हूँ। ये मसाला मैंने इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मर्ज कर लिया है। जो घी था वो अलग हो गया है। अब ये मैंने इसको पेस्ट बनाकर मैश करके यहाँ पे रख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, अब गूंदा हुआ आटा लें, उसके 6 पीसीज मैंने निकाले हैं, इनके मैं पेड़े बनाऊंगी। दूसरी साइड पर तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। तवा पूरा प्री हीट हो गया है। अब हम जो पेड़े आटा लिया था उसको हम पेड़े बना लेंगे। अब सबको हम छोटा छोटा इस तरह से बेल लेंगे। ये अब बेल कर हम तवे पर इसको बिल्कुल हल्का हल्का इसको हमने सेकना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, जिस तरह रोटी पकाते हैं उस तरह नहीं पकाना, बिल्कुल हल्का सा इसको हमने सेक लेना है। इसी तरह हम सारे 6 के 6 पेड़े जो हैं इसी तरह हम कर लेंगे। लाइक वीडियो प्लीज़, शेयर करें। ये दूसरे को भी हम कर रहे हैं। जैसे ही कलर चेंज हो आप इसकी साइड चेंज कर दें। ये देखिए, ये सारे मैंने कर लिए हैं, 6 के 6 मैंने कर लिए। यहाँ पे ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बिल्कुल हल्का हल्का रखना है। अब एक रोटी लें, उसके ऊपर वो अमेज़ा डालें, अच्छी तरह से फैला दें। जितना अच्छा आप फैलाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। जी, तो ये फैल चुका है। अब इसके ऊपर हम एक और रोटी रखेंगे, सेकंड, फिर से उसी की लेयर लगाएंगे। ये लेयर लग चुकी है। अब इसके ऊपर थर्ड रोटी, इसके ऊपर भी लेयर लगाएंगे। ये लेयर लग गई है। फोर्थ रोटी, इसके ऊपर भी लेयर लगा रहे हैं हम।
ये 5th रोटी। सेम इसी तरह हम प्रोसीजर करेंगे। अब इसके ऊपर एक लास्ट लेयर आएगी रोटी की। जी, तो ये देखें, ये पूरी तरह मसाला अपने किनारों में भी फैला लेना है ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आए। ये लास्ट वाली रोटी है, इसके ऊपर भी इसी तरह से हम सारा मसाला लगा रहे हैं। ये मसाला लग चुका है। अब आपने इसको फोल्ड करना है। और ये मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आप नहीं कीजिएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए अब आपको ये लेयर्स नज़र आ रही हैं, ये इस तरह की लेयर्स होंगी और इसको हम रोल कर लेंगे। ये लेयर्स आपको नज़र आएंगी, बहुत ही कमाल की हैं। अब ये देखिए, आप तवा गरम है, इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ घी गरम करके। इसके ऊपर अब मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। मैं इतनी मेहनत सिर्फ आप सबके लिए कर रही हूँ ताकि आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में मुझे फरमाइश भी कर सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं। ये देखें, एक साइड से मैंने इसको सेका है। फिर ये जो साइड्स पे किनारे हैं, यहाँ से भी हम इसको सेकेंगे। पहले हम ऊपर से, फिर नीचे से, फिर साइड से अच्छी तरह पका लेंगे कि कोई कच्ची ना रहे रोटी। ये देखिए, अब ये साइड्स पका रही हूँ मैं। बहुत कम ऑयल लग रहा है और आप इसको फैट लूज भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये बन के तैयार हो गया है। अब आप इसको इस तरह से कट करें और टेस्ट करके देखें, बहुत ही यमी और टेस्टी है। ये देखिए, वाह क्या ज़बरदस्त लुक आ रही है। केचप और मायोनीज के साथ मैंने इसको डेकोरेट किया है। आप प्लीज़ इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा।